बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया की सबसे मुश्किल जगह कब्र है। बदकिस्मती से हर मुसलमान कब्र को बला बैठा है। मौत बर हक है। कब्र एक ऐसी जगह है जहां तन्हाई होगी, हबस होगा, जहां कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, बीवी बच्चे पास नहीं होंगे। जिन बीवी बच्चों के लिए सारी उम्र हराम कमाया, हलाल हराम की तमीज न की, वो कब्र के पास से गुजर जाएंगे। इंसान के नेक अमाल ही कब्र के अंदर रोशनी फराहम करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी कब्र के अंदर रोशनदान निकाला जाए, कोई हवा का इंतजाम किया जाए, कोई अंदर बिस्तर लगाकर दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे जिस्म से कपड़े उतार दिए जाएंगे। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। लोग इसके सामने से गुस्ल देंगे, इसे कफन पहनाया जाएगा, इसके सामने इसका जनाजा पड़ा जाएगा। ये इंसान खुद को कब्र में उतरता देखेगा। ये सब कुछ होने वाला है, मगर हमने सब कुछ बला दिया है। किसी ने क्या खूब कहा है, तू कमाएगा, खाएंगे और हिसाब तुमको देना पड़ेगा। सऊदी अरब में एक आदमी ने अपनी बेटी को आला से आला तालीम दिलवाई, मगर दीनी तालीम का ख्याल न रखा। हत्ता कि उसको खूब मालो दौलत भी देता रहा। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। उसने अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए खूब फैशन किया। ये लड़की अपने आप को खूब संवारती। ये लड़की तरह तरह की महफिलों में शिरकत करती। यूनिवर्सिटी में इसके हुस्न जमाल के खूब चर्चे थे। एक वक्त आया, इस लड़की को कैंसर हुआ। ये लड़की जवानी में ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस लड़की का बाप इससे बेहद प्यार करता था, लिहाजा उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ। ये अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था। अब इस आदमी की ये ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी को ख्वाब में देखे कि मेरी बेटी किस हाल में है। एक दिन इशा की नमाज के बाद उसने ख्वाब में देखा वो अपनी बेटी की कब्र पर खड़ा है। अचानक उसकी बेटी की कब्र खुल गई। वो शख्स अपनी बेटी को देखता है, वो बेलबास पड़ी है। इस लड़की ने अपने सतर को छुपाना चाहा, मगर इस लड़की की अजीब हालत थी। इस लड़की का सर गंजा था, बाल सर से गायब थे, उसकी शक्ल अजीबो गरीब थी। वो शख्स अपनी बेटी को देखकर खौफो हरास में मुब्तला हो गया। खौफो हरास में उस आदमी ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तेरा क्या हाल है? उसकी लड़की चीखते हुए कहने लगी, बाबा मैं मुसलमान होकर पर्दा नहीं करती थी। जब मैं मरने के बाद कब्र में आई तो मेरे सर को बहुत बड़ा बना दिया गया, मेरे बाल दरख्तों की तरह बन गए। फिर मेरी कब्र में इस कदर खौफनाक फरिश्ते आए जिनकी शक्ल देखकर मैं बेहोश हो गई। उन्होंने मेरे एक एक बाल को नोचा। वो मेरे बालों को जब खींचते तो मेरे सर में गड़े पड़ जाते। बालों को नोचने की वजह से मेरे सर पर गड़े पड़ गए, यहाँ तक कि मेरे सर की जिल्द भी चली गई। मेरे सर पर फकत हड्डी है जो आप देख रहे हैं। उस आदमी ने रोते हुए कहा, बेटी तुम्हारा चेहरा भी वो नहीं जो पहले हुआ करता था। बेटी कहने लगी, बाबा जान आप देख रहे हैं मेरे चेहरे पर अब गोश्त भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि मैं सुर्खी लगाकर गैर मर्दों के सामने जाती थी। मैं उसी हालत में वजू करके नमाजें पढ़ लिया करती थी। बाबा जान जब कब्र में फरिश्ते आए उन्होंने कहा, तू तहारत का ख्याल नहीं रखती थी, तेरा गुस्ल भी नहीं होता था। चनाचा उन्होंने मेरे होंठों पर लगी सुर्खी को खींचा तो उनके खींचने की वजह से मेरे दोनों होंठ भी कट गए। अब सिर्फ मेरे दांत ही नजर आते हैं। बाप ने फिर रोते हुए कहा, बेटी तेरे हाथ की उंगलियां कहाँ हैं? वो नजर नहीं आ रही। लड़की कहने लगी, बाबा मैं नाखन पालिश लगाया करती थी, फिर उसी हालत में नमाज पढ़ती। बाबा जान जब कब्र में फरिश्ते आए तो कहने लगे, तेरे नाखनों को हम जरूर खींचेंगे। उन्होंने मेरे एक एक नाखन को खींचा। बाबा जान मेरे सर में हर वक्त दर्द रहता है, मेरे चेहरे मेरे नाखनों पर दर्द रहता है। ये ऐसा दर्द है जिसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। बाबा जान आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी, आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। मैं गमो तकालीफ को जानती तक नहीं, आपने मुझे शहजादियों की तरह पाला। बाबा जान काश आप मुझ पर एक और एहसान कर देते, मुझे अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाते, मुझे दीन की तालीम भी दिलवाते, मुझसे गैर मर्दों से पर्दा करवाते। अगर मैंने दीन की तालीम हासिल की होती तो मैं कब्र के अज़ाब में मुब्तला न होती। बाबा जान मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। फरिश्ते रोजाना मुझे ऐसे हथौड़ों से मारते हैं, अगर इसकी एक जर पहाड़ पर लग जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। बाबा जान इस कब्र में मेरा दुख बांटने वाला कोई नहीं। ये लड़की जोर जोर से रो रही थी। इस लड़की का बाप खौफ के आलम में उठ बैठा।
और सोचने लगा मेरी बेटी तो कब्र के अज़ाब में मुब्तला है। ये आदमी जोर जोर से रोने लगा और सोचने लगा, मैंने अपनी बेटी को दीन की तालीम क्यों न दिलवाई। इसके बाद ये आदमी हर नमाज के बाद अपनी बेटी के लिए दुआ किया करता, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मैंने अपनी बेटी की तरबियत इस्लाम के मुताबिक न की, ये मेरी गलती है, मैंने उसे दीन की तालीम न दिलवाई। या अल्लाह मेरी बेटी को अज़ाबे कब्र से महफूज फरमा दे, तू गफूर रहीम है, तू बख्शने वाला है, तू कुन कहे तो हर नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। ये आदमी हर वक्त पछताता कि काश वो अपनी बेटी की तरबियत इस्लाम के मुताबिक करता। ख़वातीन व हज़रात, अब हम एक जनाजे की वीडियो देखते हैं जिसमें लोग जनाजे को कब्रिस्तान की जानब लेकर जा रहे हैं, मगर ये जनाजा कब्र की तरफ नहीं जाता बल्कि पीछे की जानब खुद ही धकेलना शुरू हो जाता है। ये वीडियो वायरल हो चुकी है। इस वीडियो को लाखों की तादाद में लोग देख चुके हैं। ये वाकया मिस्र में पेश आया। कहा जा रहा है जनाजे के पीछे कोई गायबी ताकत है।